बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में। बच्चों, बेसिकली हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 जो है वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की बुनियाद पर है। यानी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, दोनों मैट्रिक्स के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तभी वो जो है मल्टीप्लाई हो सकेंगे। उन कंडीशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। बच्चों, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स हो उसको ए कह ले, दूसरे को बी कह ले। सपोज कर ले अब ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास उसके कॉलम्स हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए के अंदर जो कॉलम है वो बराबर होने चाहिए जो बी के अंदर रोज है उनके। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो तब ही हम जो है उन ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ये मैट्रिक्स है, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। अब बच्चों, इसके हमने कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम है? एक कॉलम है, दो कॉलम है। इसकी रोज एक और दो रोज हैं इसकी, और इसके दो कॉलम है। यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो हम इसको मल्टीप्लाई इन दोनों को बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी बेस पर है। हमारे पास जितने भी पार्ट दिए हुए हैं हमने उसमें बताना है कि क्या ये मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं। तो बच्चों, पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 के अंदर, पार्ट नंबर 2 जो है उसमें बच्चों मैट्रिक्स दिया हुआ हमारे पास 1 1 -1 0 एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों 2 -1 1 एंड 3। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होना चाहिए सेकंड कॉलम के, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ये एक रो, ये दो रो, इसके दो कॉलम है, इसकी दो रोज है। वैसे इनके कॉलम और जो है रोज वैसे भी बराबर हैं क्योंकि दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। तो ये जो है कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे बच्चों। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों देखें कि हमारे पास क्या ये कंफर्मेबल है कि नहीं है। हम चेक करते हैं, पहले हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है उसके अंदर 1 एंड -1 पहला मैट्रिक्स है बच्चों। दूसरा हमारे पास जो है वो है 0 1 -1 एंड 2। बच्चों ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, देखें इसको गौर से देखें बच्चों। इसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास दो रोज हैं। इसके अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर दो रोज हैं। तो ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बच्चों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है वो कंफर्मेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 जो है वो ये वाले कंफर्मेबल है, कंफर्मेबल। ठीक है, ये भी कंफर्मेबल है, ये नॉट कंफर्मेबल है बच्चों, नॉट कंफर्मेबल। ठीक है, ये वाला कंफर्मेबल है, ये भी कंफर्मेबल है, ये नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लाई। पार्ट नंबर 4 के अंदर बच्चों हमारे पास, आपने इसको बल्कि खुद देखना है, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो कॉलम है और यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर दो कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं। तो ये कंफर्मेबल होंगे। पांचवें के अंदर बच्चों हमारे पास पांचवा मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जो है तीन कॉलम है पहले मैट्रिक्स के अंदर और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है तीन ही रोज हैं। तो ये भी जो है वो कंफर्मेबल होंगे बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, कैसा तरीका अख्तियार करेंगे, वो सीखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो मैट्रिक्स को आपस में
मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ, कहता है कि अगर हमारे पास ए जो है वो बराबर हो, ए मैट्रिक्स से दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 3 0 -1 एंड 2। उसके बाद हमारे पास है एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है 6 एंड 5। बच्चों फाइंड करना है, कहता फाइंड करें ए बी मैट्रिक्स को, फाइंड करें जी ए बी। पहला जो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों दो पार्ट है। फिर कहता है बी ए फाइंड करें, बी ए फाइंड करें अगर पॉसिबल हो तो, इफ पॉसिबल, आगे उसने कंडीशन दी हुई इफ पॉसिबल। बच्चों अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब पॉसिबल जो है वो नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगे सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज के, तो तब वो पॉसिबल नहीं होगा। बच्चों ए बी पहले फाइंड करते हैं, पार्ट नंबर 1 इसका जो है बच्चों, उसमें हमने ए बी फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 के अंदर ए बी जो है हमारे पास बच्चों, उसमें लिखा हुआ है ए बी फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों ए बी हमारे पास जो होगा उसको पहले तो हम राइट कर लेते हैं, ए बी, मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ए हमारे पास बच्चों ये है, पहले यहाँ पे अगर ए है तो इधर पहले ए की वैल्यू लिखनी है 3 0 -1 एंड 2। इधर बच्चों बाद में बी है तो यहाँ पर बी की वैल्यू राइट करनी है, बी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो राइट करना है आपने। बच्चों अब देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर लिया है, इसको भी इसको भी। अब मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है बच्चों वो ये है कि आपने इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं, जो रो है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और सिंपल हमने ऐड करते जाना है। बच्चों हमने अब जो है पहली रो का पहला हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर प्लस लगाएंगे, दरमियान में प्लस करेंगे। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है। उसके बाद हमारे पास इसका काम और इसका काम तमाम हो गया। अब हमने पकड़ना है -1 को एंड 2 को, यानी सेकंड रो को और इस कॉलम को। अब -1 मल्टीप्लाई बाय बच्चों करेंगे 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों इनको हम ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक और कॉलम होता तो ये थोड़ा सा और, यानी हमारे पास एक 4/4 का 2/2 का एक मैट्रिक्स बनना था ये वाला, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है तो ये बच्चों एक ही कॉलम इसका बन जाएगा हमारे पास। 3 6 कितना होता है बच्चों, 3 6 हमारे पास जो है बच्चों होता है 18 के इक्वल। 3 6 18, 3 6 18 लिख दिया हमने, प्लस 0 5 बच्चों 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 0 होगा डेफिनेटली, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 6 आएगा, एंड प्लस 2 5 बच्चों यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा बच्चों 18 प्लस 0 जो होगा वो 18 होता है, एंड -6 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 निकाले तो बच्चों हमारे पास 4 बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर किसका है हमारे पास, ए बी का। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, इधर भी ए बी आएगा, इधर भी ए बी आएगा, और ये ए बी इसके इक्वल हमारे पास फाइंड हो चुका है। इस तरह से बच्चों हमने बी ए, वो कहता है अगर बी ए पॉसिबल है तो वो फाइंड करें। अब हम पहले तो बी ए को राइट करते हैं, बी ए बच्चों बी ए हमने निकालना है, पार्ट नंबर 2 है हमारा, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है वो 2 है। बच्चों बी ए हमने फाइंड करना है, तो पहले तो वैल्यूज राइट करते हैं। बी ए फाइंड करने के लिए वैल्यूज राइट करते हैं। बी की वैल्यू बच्चों हमने पहले लिखनी है 6 एंड 5, उस पर बच्चों हमने ए की। अब यहाँ पर बी पहले है तो बी की वैल्यू, बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए बाद में है तो ए मैट्रिक्स हम बाद में राइट करेंगे। 3 0 -1 एंड 2। बच्चों यहाँ पर देखो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर हमारे पास जो पहले यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा हो, यहाँ पर पहले जो लिखा हो उसका आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही कॉलम है, एक कॉलम है, हमने इधर राइट कर लिया एक कॉलम, ठीक है।
अब उसके बाद सेकंड वाले के आपने देखना है नंबर ऑफ रोज। इसके नंबर ऑफ रोज क्या करें, एक रो दूसरी रो, इसके अंदर दो रोज है। अब देखो कॉलम एक है रोज दो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होता है जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जितने हमारे पास रोज होती हैं उसके अगर इक्वल आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते बच्चों तो हम उसको कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास ये कंडीशन जो है बी ए हम ये फाइंड नहीं कर सकते। उसने ये भी कहा भी था अगर पॉसिबल है तो फाइंड करें, अगर नहीं है तो आप फाइंड ना करें। तो बच्चों हमने जो है अब यहाँ पर लिख देना है, हेंस हमने यहाँ पर इसका जो है कंडीशन लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन बी is not equal to number of rows in B. So BA is not possible. बच्चों हम ये राइट कर देंगे इसका आंसर। आप अपने अल्फाज में, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप अपने अल्फाज में जो है वर्डिंग चेंज करके भी लिख सकते हैं कि हमारे पास बी के अंदर जो कॉलम्स हैं, ठीक है, बी के अंदर हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, ये वाला बी हमारे पास है, इज नॉट इक्वल टू द नंबर रोज इन ए। यहाँ पे बच्चों ए राइट करना है, ठीक है। ए के अंदर जो हमारे पास रोज हैं वो इसके बराबर नहीं है, तो हमने कह दिया कि 100 बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों आप अपनी वर्डिंग में इसको राइट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल कब होता है। तो बच्चों अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, स्किप नहीं किया, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कन्फर्मेबल जो है वो कब होते हैं। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।